जय जोहर। खबर संझा में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग मधुमिता पाल। शुरू करतन खबर के सिलसिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय श्रावण मास के रंग में रंगे दिखाई देवत हवे। उन्हें जम्मू वरिष्ठ नेता शिव के भक्ति में लीन दिखाई देवत है। ते आवेला लेकर के सियासत भलो तेज होगी समय। देख खबर रिपोर्ट। श्रावण मास में कोनो मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण, शिव के भक्ति में डूबे लोगन, मंत्रोच्चार के बीच अभिषेक कर श्रद्धालुजन। वैसे ता सावन सोमवार के भक्तिमय वातावरण के ऐसे तस्वीर सामान्य ही नजर आते। फिर ये तस्वीर भाजपा के प्रदेश कार्यालय के हवे। एकरे स्थिति भक्ति ऊपर घलो सियासत स्वाभाविक हवे। भाजपा कार्यालय में आयोजित शिव पूजन में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल और संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हुई हवे। उन्हें वरिष्ठ नेत्री सरोज पांडे घलो भगवान शिव के अभिषेक करत दिखाई दी सवे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव प्रदेश के शांति समृद्धि खुशहाली पर शिव पूजन के बाद की हिन हवे। कहा जाता है कि देवों में सबसे सरल यदि कोई है तो भगवान शिव हैं, जिनकी आराधना मात्र से, जिनकी पूजन मात्र से जो हम सबकी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। मुझे लगता है आज का आयोजन निश्चित तौर पर प्रत्येक व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये शुभ साबित होगा और शिव जी के सानिध्य में, शिव जी के आशीर्वाद से वो मनोकामनाएं पूर्ण। भाजपा के शिव भक्ति ऊपर कांग्रेस घलो तंज कसत दिखाई देवत है। 19 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई, 2 सावन आ गए, उसके पहले 15 साल सरकार थी, 15 सावन चले गए, तब शंकर भगवान की याद नहीं। अब डर है, जो अनैतिक कार्य, जो गलत काम वो कर रहे हैं उसका डर भय सता रहा है। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कार्यालय में आज हवन पूजन कर रही है। भगवान सद्बुद्धि दे। जनप्रतिनिधि जो जनता के बीच से जीत कर आता है, जनता की सहूलियत के लिए काम करता है, वो काम करना नहीं, अपने विपक्षी दल को जबरन मामला में फंसाकर उसके खिलाफ में खड़े होने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं समझता हूँ भगवान भी उनको माफ नहीं करेगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शिव के पूजा सियासी हलचल तेज कर दी समय। इला लेके एक डहार प्रदेश के शांति समृद्धि खुशहाली के दावा करे जावत है। उन्हें विपक्ष मामला में तंज कसे ले पाछू नहीं हटत है। गौरव शर्मा, INH 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामला में ईडी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद पूरा प्रदेश में कांग्रेस आर्थिक नाकाबंदी की घोषणा कर दी हवा। ये पूरा घटनाक्रम अंतर कलह ले जूझत कांग्रेस ला एकजुट घलो कर दी हवा। फिर बड़े सवाल ये हवा कि कांग्रेस आखिर कब तक एकजुट रही और आखिर काबर भाजपा कांग्रेस के एकजुटता पर तंज कसत हवा। देखब रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में तमनार के मुद्दा में विरोध ले लेके बैठक के भीतर रस्साकसी तक कई मसला में कांग्रेस नेता मन के बीच मतभेद खुल के अगुवाई सवाल। बंद कमरा के बाद घलो सार्वजनिक हुई से फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की घटना कांग्रेस ला एकजुट कर दिन हवा। गिरफ्तारी की जानकारी आगू आत ही सबले पहली विधानसभा में कांग्रेस नेता मन के एकजुटता आगुआई। जम्मू विधायक मन बैठक कर सदन के कार्यवाही के बहिष्कार के फैसला ले। एकर बाद पहली कोर्ट, ईडी दफ्तर, फिर धरना में घलो कांग्रेस नेता मन के एकजुटता दिखी सवै। दूसर दिन पीसीसी के बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में घलो जम्मू नेता एकजुट दिखिन हवै। 22 जुलाई के आर्थिक नाकाबंदी के घोषणा करेगी सवै। आउ चैतन्य की गिरफ्तारी ऊपर केंद्रित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस नेता मन के एकजुटता के चर्चा करना नहीं भूलिस है। महंत दू टुक लहजा में किहिन हवै कि हमार बीच मतभेद के साजिश रचे जाते। महंत ये बयान ले भाजपा ला घलो निशाना में लीन हवै। एक साथ रहे, जेल में भी रहे, बाहर भी रहे और हमारे बीच में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, अंतर मन और बाहर मन का कोई जो सवाल है वो नहीं है कि एकता को खंडित करने की कोशिश कहीं से नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय जो आए थे खड़गे जी, उनका भी स्पष्ट निर्देश है कि हम सबको
दुख में सुख में एक साथ चलना है। आज हम सब लोग भूपेश भाई के परिवार के साथ हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप घलो मामलाओं पर तीखा पलटवार करत दिखाई दी है। गांधी परिवार के लिए जिस तरीके से अधिकृत किया था कांग्रेस पार्टी ने, उसके लिए पहले उस बात को स्पष्ट करे, तब आर्थिक नाकेबंदी की बात करे। तब मुझे लगता है कि उस दृष्टि से तब ये जनता उनको जिस रास्ता दिखाई है, आने वाले समय में इससे और बदतर स्थिति होगी कांग्रेस पार्टी। 22 जुलाई के जम्मू कांग्रेस नेता आर्थिक नाकाबंदी में एकजुटता प्रदर्शित करे के कोशिश में जुटे हैं। अब बड़े सवाल ये है कि पावर पॉलिटिक्स और खुदला स्थापित करे के राजनीति में ये एकजुटता कब तक कायम रहते। उन्हें इहू घलो देखना दिलचस्प होही कि एकजुटता के ये राग खाली भूपेश बघेल ले जुड़े विषय में दिखाई दी ही या आने नेता मन के विषय में घलो एकजुटता बने रही थे। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आर्थिक नाकाबंदी के घोषणाओं पर भाजपा निशाना साधना एला लेकर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। संघीय INS ले गुड बात में दूर टूक में कहन हवाए कि कांग्रेस के काम है अपराधी मन ला संरक्षण देना। भूपेश बघेल पुत्र मोहमा पूरा कांग्रेस ला मैदान में उतारत है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव। उनसे अपन चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो कल जो कांग्रेस ने जो आर्थिक नाकेबंदी करने वाले हैं। सर ये बताएं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी के जो पुत्र है चैतन्य बघेल, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जिसके लेकर उन्होंने अब आर्थिक नाकेबंदी करने वाले हैं। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? अरे भाई, मैं तो इसी विषय को लेकर मैंने कहा है कि ये तय कर लीजिए, कांग्रेस ये तय कर ले कि भ्रष्टाचार उनके लिए शिष्टाचार है। अरे भाई, एक बड़े घोटाले में उनका नाम आया है और एक स्वतंत्र इकाई, स्वतंत्र एजेंसी ने जांच को लेकर उस पर कार्रवाई की है, तो कांग्रेस ये तय कर दे कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी है कि क्या है। पूरे छत्तीसगढ़ को इसमें लपेट में लेने में, आर्थिक नाकेबंदी करके छत्तीसगढ़ वासियों को परेशान करने की दृष्टि से ऐसा कौन सा बड़ा हो गया? इसके पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह ले, पूर्व मंत्री कह ले या अन्य लोग और विभिन्न घपले घोटालों में जेल में नहीं है क्या? क्यों उस समय आर्थिक नाकेबंदी का तो विषय नहीं आया था? ये पुत्र मोह का मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री जी के पुत्र को क्योंकि डिटेन उसमें एजेंसी ने जांच के लिए उनको गिरफ्तार किया है, तो बड़ा विषय हो गया ये। इसका मतलब अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे हो या कोई बड़ा वो हो और भ्रष्टाचार में लिप्त होगा या कोई बड़ा गड़बड़ घोटाले में उसका लिप्त होगा, तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये संदेश दे रहे हो आप ना। भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति के गिरफ्तारी पर और आर्थिक नाकेबंदी, जो ये तो पुत्र मोह है। आज सबको पूरा छत्तीसगढ़ को बंद कर दो, कांग्रेस का आदमी भ्रष्टाचार करेगा तो उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए। शराब घोटाला, कोयला घोटाला, रेत घोटाला से लेकर गोठान घोटाला, घोटालों की एक फेहरिस्त है कांग्रेस सरकार में। और निश्चित रूप से जांच एजेंसियां स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रही हैं। जहां जहां से भी जिस तरीके से फाइंडिंग पाई जाएगी, कार्रवाई होगी। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो डर नहीं है, आप कुछ किया है तो उसको इधर उधर तोड़ने मरोड़ के जनता के सामने पेश करने का। चलिए, हमारे साथ मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव। उनका साफ तौर पे कहना है कि ईडी के द्वारा जो चैतन्य बघेल को जो गिरफ्तार किया गया है, चैतन्य बघेल ना कोई कांग्रेस के पदाधिकारी है, ना कोई बड़े लीडर है। अगर उनके विरोध में अगर कांग्रेस आर्थिक नाकेबंदी करते हैं तो इनका घोर निंदा करते हैं। कैमरामैन मनोज के साथ जीवन अंधालदार, INS न्यूज, जगदलपुर। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है बिलासपुर ले। रईस ज्यादा मन के NH जाम करे के मामला में हाईकोर्ट हाली से स्वतः संज्ञान पूछे से जब्त काबर नहीं करेगी इस वाहन। शासन 10 दिन के भीतर जवाब देवे कि शासन हाँ का कार्रवाई करे हवा। ये बात हाईकोर्ट की ही सब है। रईस ज्यादा मन गाड़ी मन के निकाले रही सब काफिला
सोशल मीडिया में वीडियो हो रही समय वायरल। ये मेरा बड़े खबर निकल के आवत है। अपन बता दें बड़े खबर बिलासपुर ले आवत है। रईस ज्यादा मन के NH जाम करे के मामला में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान ली समय पूछिस जब्त काबर नहीं करेगी सब वाहन। शासन 10 दिन के भीतर जवाब देवे कि शासन का कार्रवाई करे हवै। रईस ज्यादा मन गाड़ी मन के निकाले रही समय काफिला। सोशल मीडिया में ये वीडियो घलो हो रही से वायरल। बड़े खबर यहाँ आवत है। रायपुर ले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में करें मल्लिकार्जुन खड़गे ले भेंट। मल्लिकार्जुन खड़गेला दी समय जन्मदिन के बधाई। ताजा घटनाक्रम मन के संबंध में घलो दी है जानकारी। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पहुंची समय भूपेश बघेल। दिल्ली में वरिष्ठ नेता मन लेकर ही भेंट मुलाकात। तब बता दें ये बेरा बड़े खबर निकल के आवत है। रायपुर ले बड़े खबर हवा दिल्ली में वरिष्ठ नेता मन ले भेंट कर ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गेला बधाई दिन हवै। ताजा घटनाक्रम के संबंध में उमनला जानकारी दिन हवै। चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पहुंची समय भूपेश बघेल। दिल्ली में वरिष्ठ नेता मन ले उमनहा भेंट करही। बालोद जिला के दौरा में रहे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और सांसद भोजराज नाग सहकारिता कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई हवा। ये बेरा विजय शर्मा हकीन हवा के सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आगू बढ़त है। सहकार भारती का बड़ा विस्तृत कार्यक्रम हुआ। मुझे आने में विलंब हो गया, परंतु सहकार भारती के बहुत सारे गांव-गांव के रहने वाले कार्यकर्ता जो सहकारिता के माध्यम से पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का द्वंद्व जो है वो समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, वो सभी आज यहाँ पर आए थे। बड़ा आयोजन था, बहुत अच्छी बैठक थी, बड़े ही विषयों पर चर्चा हुई और आने वाले समय में इसका सुखद परिणाम भी आएगा। धर्म और आस्था ला लेकर के देश में बहस पुराना हवाए। फिर जब ये बहस सड़क तक आ जाए और कानून व्यवस्था ला चुनौती देवर लगे तो सवाल उठे। असल में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के जामुल थाना क्षेत्र में स्थित कैलाश नगर के एक चर्च ये बेरा सुर्खी में हवाए, जहां रविवार के बजरंग दल के कार्यकर्ता मनहा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करीन हवाए। आरोप लगाइन है कि प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण कराया जाता है, नाराबाजी हुई सवै, सड़क में बैठ के हनुमान चालीसा के पाठ हुई से। फिर पहुंचे पुलिस। सवाल अब ये है कि का ये सच में जबरन धर्मांतरण रही से या खाली अफवाह के आधार में विरोध करेगी सब और का ऐसे मामला में कानून ले पहली सड़क में फैसला होना चाहिए। जामुल में कैलाश नगर में एक चर्च स्थित है। यहाँ पर सूचना मिली थी कि कुछ बजरंग दल के कुछ सदस्य हैं वो यहाँ पर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं। उनका यहाँ पर ये इस बात को लेकर के आए हुए थे मुख्यतः कि यहाँ पर प्रार्थना सभा के नाम से धर्मांतरण किया जा रहा है। यहाँ पर लोकल कई लोग हैं, इनका ये मानना है कि धर्मांतरित ईसाई के अलावा और कुछ लोग हैं जो धर्मांतरित नहीं हुए हैं। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटा चैतन्य बघेल के ईडी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार कर लीन हवाए। 2 दिन पहली हो ये गिरफ्तारी ला कांग्रेस राजनीति ले प्रेरित बताते हुए और राज्य सरकार पर निशाना साधन हवाए। वहीं सतनाम भवन में कांग्रेस नेता मन कार्यकर्ता मन के एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाईस, जिसमें 22 जुलाई के प्रस्तावित प्रदेश व्यापी चक्का जाम और आर्थिक नाकाबंदी की रणनीति पर चर्चा करेगी। बैठ के सुझाव सबसे लिए जा रहे हैं। जैसे ही अभी होगा वैसे ही डिक्लेयर होगा, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक के पानी नाला के आसपास के ऐसा बातें सब कह रहे हैं कि बैठ के सुझाव सबसे लिए जा रहे हैं। जैसे ही अभी होगा वैसे ही डिक्लेयर होगा, वैसे ही क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक के पानी नाला के आसपास के ऐसा बातें सब कह रहे हैं।
राजनांदगांव में सोमवार के नगर निगम कार्यालय के बाहर फुटकर व्यापारी मन जम के प्रदर्शन करीन हवय। व्यापारी मन के आरोप है कि ओकर दुकान ला बिना कोनो कारण के हटा देगी सब, जेकर ले ओकर आजीविका ऊपर संकट आ गई सब। ये प्रदर्शन में कांग्रेस पार्षद और युवा नेता मन व्यापारी मन के समर्थन करीन हवय। वहीं निगम आयुक्त टाल मटोल जवाब देवत दिखाई दी से। तो सब चाहते हैं कि शहर सुंदर हो, सुरक्षित हो, लेकिन किसी गरीब पर घर में बुलडोजर चलाकर, उनके धंधे में बुलडोजर चलाकर नगर निगम प्रशासन उसे सुंदर बना रहा है, ये गलत कर रहा है। बिना व्यवस्थापन दिए छोटे छोटे जो व्यापारी हैं इनको उनका ठेला हटा दिया गया। आज वो रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। अभी हम लोगों ने भीख मांगकर यहाँ प्रदर्शन किया है नगर निगम में। निगम आयुक्त ने कहा है कि 15 दिन के अंदर इन्हें व्यवस्थापन दे दिया जाएगा। यदि 15 दिन के अंदर व्यवस्थापन नहीं दिया गया तो हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे। अभी हाल ही में फ्लाईओवर के नीचे के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जो वहाँ पे बिना अनुमति के अवैध रूप से अव्यवस्थित दुकानें संचालित थी, उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। और इसी तारतम्य में व्यवस्थापन को लेके आए थे तो उनको बता दिया गया है कि फ्लाईओवर के नीचे का व्यवस्थापन तो संभव नहीं है, परंतु कुछ स्थान जो अलग अलग व्यापार व्यवसाय के लिए यदि निर्धारित किया जाएगा तो उसमें यदि उनका व्यापार व्यवसाय फिट होगा तो वो उस स्थान में कर पाएंगे। बालोद जिला में भाजपा कार्यकर्ता मन कांग्रेस के आर्थिक नाकाबंदी के विरोध करते हुए प्रेस वार्ता करीन हवय और कांग्रेस ऊपर एला राजनीतिक रंग दे के आरोप लगाइन हवय। प्रेस वार्ता में कहे गिन हवय चैतन्य बघेल ना तो विधायक है और ना ही कांग्रेस में कोनो पद में हवय। ओकर बाद भी कांग्रेस वो मुद्दा ला लिए बैठे है। वहीं हसदेव के जंगल लेके घलो भाजपा के नेता मन कांग्रेस ऊपर तंज कसिन है। जो छत्तीसगढ़ का पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, वो झूठ की दुकान है। आज छत्तीसगढ़ की जनता को फिर से गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। उनके जो खुद के स्वयं के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, उनको ईडी पकड़ी है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, तभी उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन वो छत्तीसगढ़ की जनता को ये दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हसदेव अरण्य मामले को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के सामने पेश कर रहे हैं। एक भ्रष्टाचारी को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस सड़क पर आई है, उसके तमाम तथ्यों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। और ये जो कार्रवाई ईडी ने की है वो तथ्यों पर आधारित की है। जो कोल घोटाला के और आबकारी घोटाला का जो पैसा था उनके व्यापार व्यवसाय में लगा, उसके सारे साक्ष्य ईडी के पास थे, उस आधार पर कार्रवाई की है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नियमतः शराब घोटाले और कोल घोटाले जैसे मामलों में उनकी संलिप्तता उजागर होने के बाद और उनके पैसे, भ्रष्टाचार के पैसे को रियल एस्टेट में लगाने जैसा प्रमाण मिलने के बाद ईडी गिरफ्तार की है। दुर्ग जिला के धमदा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम ठेंगभाटा में सरकार द्वारा प्रस्तावित शराब दुकान खोले के विरोध में ग्रामीण में विशेष रूप से महिला मनहा जम के प्रदर्शन करीन हवय। हजारों की संख्या में महिला, लड़का और पुरुष दुर्ग कलेक्टर पहुंचिन हवय और वहां सरकार के खिलाफ नाराबाजी करते हुए अपन विरोध दर्ज कराइन हवय। प्रदर्शनकारी मन के कहना हवय कि गांव में शराब दुकान खोले ले उमन के जिंदगी प्रभावित होही। दारू भट्टी नहीं चाहिए, ऐसे करके मांग करके आहन भैया हमन हा और ना हमारे गांव में स्कूल है ना तो ओकर बार शिक्षक के कमी है भाई। बता था ना 1000 जन लड़का है और 1 जन वो रखैया है तो रख डरी का सरकार है बतावे ना हुई है। हाँ पूरा गांव इकट्ठा है, दारू भट्टी नहीं चाहिए हमारे गांव में ठेंगा फाट में, लेकिन ना हमारे लड़का मन के लिए शिक्षक चाहिए और ना 5वीं तक है। इतना बड़े मोर लड़की छोटे से 5वीं पढ़त अगले साल से 6वीं में मोहलाई जाही तो ओकर लिए ना 6वीं स्कूल खोलना चाहिए ठेंगा भाट में। जांजगीर में डिजिटल अरेस्ट के डर दिखा के 32 लाख रुपया की ठगी की मामला आगू आई सब। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हुए और डिजिटल अरेस्ट के डर दिखा करके सिंचाई विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी ने ठगी हुई सब। वो हर पुलिस पर शिकायत करी सब। पुलिस जांच में जुट गए है। केनरा बैंक का कार्ड जो है दिखा करके इनको डराया गया कि इनके नाम से कुलाबा पुलिस स्टेशन मुंबई में प्रकरण दर्ज है। ये डरा धमका करके करीब 32 लाख की ठगी इनके साथ की गई है, जिसमें पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। अभी जांच विवेचना की जा रही है।
धमतरी शहर में कुकुरमन के जनसंख्या सलग बढ़त जावत है। संघी आए दिन डॉग बाइट के केस घलो आगू आवत है। एक बाद घलो नगर निगम कुकुरमन के बधियाकरण ला लेके गंभीर न हराए उन्हें दूसर डहार धमतरी में एक निजी संस्था बधियाकरण काम में जुटे हुए हैं। इस संदर्भ में धमतरी वासियों की मांग रही है, जिससे स्ट्रीट डॉग एनिमल बाइट के केस बहुत आते हैं, उससे एनिमल क्रुएल्टी बढ़ती है, लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त होता है, जो कि इन बेजुबानों के लिए इनकी जान की आफत हो जाती है। इस संदर्भ में पिछले महीने अभी हमको निगम में बुलाया गया था, बट वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया। आज धमतरी में जो बढ़ती आबादी है कुत्तों की, जिसके कारण उनके रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिसके कारण लोगों को भी समस्या हो रही है, उसको देखते हुए हमारी संस्था द्वारा आज 23 कुत्तों का बधियाकरण, जिसे नसबंदी भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में, हम करवा रहे हैं अपने माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से। और ये जो डॉग्स हैं धमतरी के जो 40 वार्ड हैं वहीं के स्ट्रीट डॉग्स हैं, जिनको हमने अलग अलग वार्डों से पकड़ा है, उसके बाद यहाँ बधियाकरण का प्रोसेस चल रहा है। आज दिनांक को हमारे संस्था के द्वारा 23 फीमेल डॉग्स का बधियाकरण का कार्यक्रम आज किया गया है। प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम आई है बाहर से, उनके द्वारा किया गया है। इसके अलावा पूर्व में भी हमारी संस्था के द्वारा लगभग 130 डॉग्स का किया गया है, जिसमें मेल फीमेल दोनों मिक्स है। सक्ती जिला के चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव एक बढ़िया पहल करत हुए क्षेत्र के 10वीं और 12वीं कक्षा के सर्वोच्च अंक प्राप्त करैया लइका मनला दिल्ली सैर कराए पर रवाना हुई सब। ये यात्रा में लइका मनला इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला घुमाए जाही। उन्हें रायपुर आए बर ओमनला प्लेन ले लाए जाही। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोटमी से 93% प्राप्त करके प्रथम स्थान में आई हूँ और इसके कारण हमें चंद्रपुर विधानसभा के माननीय एमएलए सर मिस्टर रामकुमार यादव सर के द्वारा दिल्ली शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे हमारे पढ़ाई के अतिरिक्त और भी फील्ड्स में जानकारी बढ़ेंगी। सभी का एक सपना होता है कि हम हवाई जहाज चढ़ें, जो हम दिल्ली से आने के वक्त जो फ्लाइट में आने वाले हैं, उसके लिए हम सभी बहुत खुश हैं। मैं कक्षा 12वीं में 90% में फर्स्ट आई हूँ अपने स्कूल में। हम लोग को रामकुमार यादव जी, माननीय रामकुमार यादव जी जो कि चंद्रपुर जिला के विधायक हैं, वो हमको दिल्ली शैक्षणिक भ्रमण में ले जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही खुश हूँ इससे। हमारा दिल्ली में जो प्लेन चढ़ने का सपना है, ये वो पूरा कर रहे हैं। राजनांदगांव के नंदई चौक में आज भव्य कावड़ यात्रा के शुभारंभ करेगी सभा, जिसमें शिव भक्त मन के उत्साह देखते बनत रही सभा। बागेश्वर धाम समिति द्वारा हर बछर यह आयोजन करे जाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कावड़िया मन के फूल ले स्वागत करें हवा। विशाल और भव्य यात्रा बाबा के भक्तों का झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए जल चढ़ाने के लिए शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। ये राजनांदगांव की अद्भुत परंपरा है। राजनांदगांव के जो संस्कार खानी नगरी है, वो ये कामना करते हैं भोले बाबा से कि आज हम जल चढ़ा रहे हैं छत्तीसगढ़ के शांति विकास के लिए। राजनांदगांव शहर की एकता, भाईचारा, प्रेम सबका और मजबूत हो और राजनांदगांव विकसित हो, पूरे देश में शांति हो। ये बुलेटिन में भी आज का है। आपन बन रहा है 24/7 संग। मला तो विदा। जय जोहार।